हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो कि हमारा एनडीए का फुल सिलेबस यूट्यूब पे चल रहा है। सो उसी सीरीज़ में हमने ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट कर दी है। तो आज की क्लास हमारी रहेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। 2 से 3 क्लास में हम इसको सम अप करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज सो ईजी फॉर यू ऑल। तो टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखो कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री से अलग है। देखो पहली बात तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एफ इनवर्स only exist when function is वन वन ऑन टू। ठीक है, किसी चीज का इनवर्स तभी एग्जिस्टेंस होती है उसकी जब वो फंक्शन जो है वो वन वन ऑन टू होता है। लेकिन साइन एक्स बट साइन एक्स कोस एक्स टेंजेंट एक्स और इनकी रेसिप्रोकल जितने भी हमारे जो ये रेशियोज हैं दे आर नॉट वन वन ऑन टू। दे आर नॉट वन वन ऑन टू। तो हम क्या करेंगे, तब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वी आर restricting sin x up to where it is 1 1। उस वैल्यू तक ही हम उसके इनवर्स वगैरह निकालते हैं जिस वैल्यू तक उसके 1 1 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर है ना, देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे काम करता है ये चीज। यहाँ लिख देती हूँ मैं फंक्शंस, यहाँ लिख देते हैं डोमेन और यहाँ इसके लिख देते हैं रेंज। ओके, फंक्शन कौन कौन से हमारे पास 6 ही फंक्शंस होते हैं ना, बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है। तो फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y is equals to cos inverse x, y is equals to tangent inverse x, y is equals to secant inverse x, y is equals to cosec cot लिखते हैं ना, ओके, cot inverse x और y is equals to कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, यही फंक्शंस होते हैं हमारे। अब डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन का फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चलता है, -1 to 1। तो साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी, हमने रिस्ट्रिक्ट किया ना जहाँ तक कि 1 1 on 2 होता है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा ये। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स की भी सेम होती है ना, कोस एक्स के जो वैल्यू फंक्शन होती है वो 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में चलती है। और इसका भी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा, 0 to π। समझ पा रहे हो आगे आप, 0 to π। टेंजेंट इनवर्स एक्स का -∞ to ∞, यानी कि बेसिकली आप इसको बोल सकते हो ना कंप्लीट रियल लाइन, है ना। ऐसे स्लैश लिख देती हूँ मैं, रियल लाइन। और इसका जो हमारा वो रहेगा -π/2 to π/2, इसकी रेंज रहेगी। फिर आएगी हमारी सेकेंड की बात। सेकेंड हमारा चलेगा बच्चे -∞ -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसमें ऐसा ही बोल सकते हो कि रियल लाइन पूरी आएगी, इसमें एक्सपेक्ट कौन सा फंक्शन नहीं आएगा, वो होगा -1 to 1 वाला फंक्शन नहीं आएगा।
excluded, -1 is included and 1 is included, they both are included. Okay, हाँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, रियल -0 लिख सकते हैं। इसकी रेंज क्या होगी, 0 to π/2 यूनियन π/2 to cot इनवर्स x, cot इनवर्स x की सेम रहेगी टेंजेंट जैसी, -∞ to ∞। इसका फंक्शन रिवॉल्व करेगा 0 to π कोट के लिए, है ना। कोसिकेंट के लिए, कोसिकेंट का फंक्शन चलेगा बेटा मेरा -1 to -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसका फंक्शन भी चलेगा मेरा 0 to π/2 यूनियन π/2 to। अब तो याद देखो, सीकेंट और कोसिकेंट वाली वैल्यू जो ना वो सेम आ रही है ना, कोट और टेंजेंट वाला सेम है, और ये मैंने ऊपर लिखा था कोट, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लेना, मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों भाई बिल्कुल सेम से हैं, ये दोनों भाई सेम हैं, और ये दोनों भाई सेम ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज ऐसी कैसी याद करनी पड़ेंगी, इससे आप जब भी फंक्शंस की इनवर्स की इसकी वो निकालनी होंगी हमें डोमेन्स और रेंजेस, तो हम इसके अकॉर्डिंगली ही निकाल पाएंगे। अनटिल अनलेस मेरे को वो डोमेन रेंजेस याद नहीं होगी, मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लो, और उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। इसके बाद हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन साइन इनवर्स 2x माइनस, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, ठीक है। मुझे पता है कि साइन का फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में रहती है। तो जो ये हमने जब फंक्शन और रेंजेस फंक्शन और रिलेशंस पढ़े थे, उसमें हमने डोमेन्स निकाली थी, हमने देखा था ना, सिर्फ फंक्शंस के ऊपर काम करते हुए फर्क नहीं पड़ता कि बाकी चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं है। मेरे को सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, ये वाली। मैं क्या करूँगी, 2x माइनस 1 को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, कहाँ से कहाँ तक, इसके डोमेन पे -1 to 1, और x की वैल्यू जो मिलेगी वही हमारी डोमेन होगी, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, इसको लिख सकती हूँ मैं 2x, एक +1 को यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी करेंगे, देखो -1 + 1, और एक 1 + 1 कर देंगे। ये क्या बन जाएगा बेटा, 0 2x, फिर x, जो 2 को भी मैं मल्टीप्लाई में आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा दोनों तरफ, 0/2 और 2/2, मेरा x आया, मेरा x आया लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये मेरी डोमेन आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम डोमेन और रेंजेस निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देती हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना और उसका आंसर मेरे को कमेंट डाउन कर देना। फाइंड डोमेन इसकी cos इनवर्स 5x + 3। ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन और दे दूँ होमवर्क में, सिमिलर है, दैट फाइंड डोमेन टेंजेंट इनवर्स x माइनस। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनके आंसर्स आप मेरे को प्लीज़ कमेंट डाउन करना, ठीक है। दूसरा तो चलो पहला आप करना, दूसरे के बारे में थोड़ा मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। मेरी बात सुनो, टेंजेंट x की डोमेन कैसी लगती है, -∞ to ∞, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन, यानी कि टेंजेंट के अंदर कुछ भी हो, आप समझो, ये होमवर्क नहीं है, मैं करा देती हूँ। टेंजेंट के अंदर कुछ भी है, यानी कि x - 2 है, इसको रिस्ट्रिक्ट, इसको इसकी वैल्यू आ गई -∞, इक्वल नहीं होता, -∞ to ∞ आ गई, ठीक है। अभी -∞ जो इन्फिनिटी की जो वैल्यू है मेरी, आप इसको देखो,
अगर मैं यहाँ पे भी +2 कर दूँ, यहाँ पे भी +2 कर दूँ, यहाँ पे भी +2 कर दूँ, तब भी ये इन्फिनिटी रहेगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्फिनिटी एक्स और माइनस इन्फिनिटी एक्स और इन्फिनिटी, तो ये जो है वो वापस से रियल लाइन आई है ना। कुछ भी टेंजेंट इनवर्स के अंदर कोई भी फंक्शन होगा उसकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होगी। सिर्फ एक केस में नहीं होगा ऐसा। कौन से केस में नहीं होगा मैम? टेंजेंट इनवर्स 1/x, जब भी ये होगा कि हमें पता है जो अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हमारी यहाँ पे हो जाएगी कि भाई पूरी की पूरी रियल लाइन, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, बट मेन रेंजेस आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इसका कोई बेटा कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप यू हैव टू लर्न देम ऑल। ओके, कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। बहुत ईजी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और आप इसके बेसिक्स लिख लो। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप खुद कहोगे कि मैम इट्स एक्चुअली वेरी इजी, इट्स नॉट दैट टफ। ट्रिग्नोमेट्री इज हार्डर देन दिस। ओके, सो वी कैन डू इट इजीली। फॉर्मूला में हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बाहर वाला फंक्शन सिंपल है और अंदर इनवर्स आ जाए तो वो एक्स होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कब होगा? जब उसकी जो डोमेन है, डोमेन होंगी, डोमेन होनी चाहिए सारी। अब ये कब होगा? जब डोमेन क्या होगी इसकी, x 1 to -1, इसके बीच में अगर x की वैल्यू होगी तो साइन इनवर्स x जब मैं सोल्व करूंगी इट शुड बी इक्वल टू x। ओके, उसके बाद सेकंड cos इनवर्स x ऑल्सो इक्वल्स टू x। कब? सेम मैम, 1 to -1 to 1। उसके बाद थर्ड tangent inverse x also equal to x when x belongs to a real number ना, minus infinity to infinity is real number। fourth cot inverse x also equals to x because x belongs to real number, whenever x belongs to real number। fifth secant inverse x is equals to x। कब? जब हमारा जो फंक्शन है ना बेटा वो लेस देन तो -1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। कब होगा? जब मेरा मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। समझ रहे हो ना? मोड ऑफ x है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये किस तरीके से चीजें काम कर रही है। अच्छा, इससे ना बच्चे एक बात ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं वो कि साइन और साइन इनवर्स x, तो ये इनवर्स है तो कट गया। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। क्या कंडीशन, इसको आप नोट डाउन कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन को रोक दिया है। इसके बाद आप समझो पहले बात को, फिर और फॉर्मूलाज होते हैं इसके वो पढ़ेंगे। नई स्पेस है तो चलो इसमें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देख बेटा, जब भी साइन एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। क्या होता है फिर? अगर मैम मैं साइन एक्स के ऊपर पूरा इनवर्स लगा दूं तब वो जाके 1/sin x हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। तो वो साइन से साइन इनवर्स कट रहा है एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, जब वो अपनी डोमेन के अंदर है तभी कटता है। ठीक है, अब इनके अंदर तो देखो क्या था कि साइन अकेला बाहर था और इनवर्स वाला फंक्शन अंदर था। सिमिलर हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, जब भी साइन इनवर्स फंक्शन बाहर होता है और अंदर हमारा फंक्शन होता है साइन। ठीक है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना।
formulas. First is sin inverse sin x, सबके नाम देती हूँ पहले. cos inverse cos x, tangent inverse tangent x, cot inverse cot x, secant inverse secant x, और cosec inverse cosec x. ऑल आर एक्स. लेकिन यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे भी कोई मैम कंडीशन सेटिस्फाई होती तो यहाँ पे भी होगी. देखो जब साइन बाहर होगा तो डोमेन पे काम करेंगे. ओके, जब साइन इनवर्स बाहर होगा तो रेंज चेक करनी पड़ती है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऊपर थोड़ा सा, उसकी रेंज में होना चाहिए वो वैल्यू. अब बताऊंगी मैं ऐसा क्यों, तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों. लिख लो, रेंजेस लिख लेना बेटा इनकी, अदरवाइज चलो मैं लिखवा देती हूँ. -π/2 x to π/2, 0 x π/2, -π/2 to π/2, -π/2 to x π/2. अब सीकेंड और वाले केस में तुम्हें पता ही है मैम 0 2 पाई है ना, 0 to पाई. पाई में इक्वलिटी नहीं आती है, लेस पाई, फिर से 0 पाई. तो ये भी फॉर्मूलाज है, सेम कंडीशन पे हैं. अब हम देखेंगे कि साइन को जो सोल्व कैसे करते हैं, जो कंडीशंस आती है मेरी साइन की वो किस तरह से काम करती है. ये सभी फॉर्मूलाज आपको ऐसे, फॉर्मूलाज तो नहीं है बेटा, ये कंडीशंस है ना कुछ, तो ये याद होनी चाहिए आपको. उसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ और मोर वैल्यूज कि भाई कहीं पे आ जाए आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स, इट शुड बी माइनस साइन इनवर्स एक्स. टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, इट शुड बी माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स. कहीं पे आ जाए कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, इट शुड बी माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स. लेकिन बाकी की जो 3 फंक्शन है वो ऐसे काम नहीं करते. बाकी के 3 फंक्शंस कैसे काम करेंगे. कोस इनवर्स माइनस एक्स जब भी होगा हम वहां कर देंगे माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स जब भी होगा माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स जब भी होगा माइनस एक्स माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स. ठीक है, इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. अब देखो इसके बाद अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. ये सब आप नोट डाउन कर लो, ये अपने पास एक ब्रीफ नोट डाउन हो गया. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहली बात जो हम देखेंगे इस कि ये काम कैसे करती है. मैंने चीज आपने ये पढ़ा है बेटा, साइन पाई बाय 2. what is pi by 2? sin pi by 2 is 1. ओके, तो आप लिख देते हो बच्चे 1. यहाँ पे ये जो आया इसको मैं बोलती हूँ एंगल, यहाँ पे जो आया इसको मैं बोलती हूँ वैल्यू. कि भाई साइन के ऊपर ये एंगल है तो इसकी वैल्यू 1 आई है. ठीक है, इनवर्स की बात आते ही क्या होता है, आपको लिख के देगा साइन इनवर्स 1. अब आपको इसका एंगल यहाँ पे जो साइन के साथ आएगा इट इज वैल्यू, थीटा नहीं आएगा. थीटा यानी कि एंगल आपको यहाँ लिखना है विच इज π/2. आया कैसे इनवर्स काम करता है. साइन के फंक्शन में आपको एक एंगल दिया होता है, उससे आपको उसकी वैल्यू याद जो आपने की हुई होती है वो वैल्यू बतानी होती है.
साइन इनवर्स के केस में आपके पास वैल्यू गिवन होती है, आपको उसकी एंगल बताना होता है। बस हो गया, इतना सा कंसेप्ट था। अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन करूं कि फाइंड साइन इनवर्स 1/2, तो आप कर दोगे फाइंड? कर देंगे मैम। आपने अभी बताया कि साइन के साथ वैल्यू आई है, वैल्यू मुझे याद है 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है? साइन 30 पे होती है। अच्छा ठीक है, साइन 30 पे 1/2 वैल्यू होती है, तो उसका एंगल क्या लिखोगे? अब अगर ऑप्शन में 30 डिग्री तो लिखोगे, लेकिन बहुत रेयर होता है कि 30 डिग्री ऐसे आंसर निकले। पाई की जो रेडियन फॉर्म होती है ना, उसमें आपके आंसर सकते हैं। आंसर क्या होगा बेटा? π/6। ओके, हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा किस तरह से π/2 π/6 बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज देख लो, फंक्शन की, सेट्स की, और एक एक चीज को अच्छे से कवर करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स π/6। सिमिलरली क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसान है ये, तो कोई भी कर देगा। टेंजेंट इनवर्स √3, मैं आपने बताया था ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू की किस एंगल पे ये वैल्यू आती है? √3 60 पे, 60 इज लाइक π/3। ये आंसर आ गया, इतना सा है। आप देखना, जब मैंने वो फॉर्मूलाज लिखवाए थे, आप देखो ध्यान से। अब ये साइन इनवर्स है, साइन मान लो साइन के साथ कुछ एंगल रहा होगा, उस एंगल को खोलने पे कोई नंबर आएगा, जैसे कि मान लो साइन π/2 होगा ये इसको मैंने बना दिया 1, तो साइन इनवर्स 1 आया ना। अब मैं लिखूंगी आंसर π/2, समझ रहे हो? बाहर साइन x होगा तब वो उसकी डोमेन देखेगा, क्योंकि अब अंदर साइन इनवर्स x है तो वो 1 - 1 ऐसी वैल्यूज होंगी। समझ रहे हो ना डोमेन रेंजेस कैसे काम कर रही है? तो इसीलिए ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि जब साइन इनवर्स बाहर होता है तो रेंज काम करती है, साइन बाहर होता है तो डोमेन काम करती है। ओके, इसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन आया टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू कितना? तो ये तो मैम आराम से कर लेंगे ना। टेंजेंट इनवर्स 1 कब आता है बच्चे? π/4 पे। कोस इनवर्स 1/2 वैल्यू कब देता है? 60 पे देता है, 60 इज लाइक π/3। साइन इनवर्स 1/2 कब आता है बेटा? π/6। इनका एलसीएम ले लूंगी, कितना आएगा? 12, 3π, 4π, 2π, 9π में 12। काट दो 9π से 12 को। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी है ना शायद। 3 4 से 12 ना, 4π आएगा। नाइन पाई बाई 12, 3 में 4, तो आंसर आ गया मेरा 3/4π। ठीक है, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा अब इसको ट्रिक कर देती हूँ मैं। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करते बेटे आप? कर लेंगे मैम, क्या दिक्कत है? टेंजेंट इनवर्स 1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? π/4। कोस इनवर्स -1/2, और कोस की वैल्यू मैंने पढ़ा था अभी कि जब भी कोस देखो आप कोस आता है तो वो -π/, देखो जब भी कोस आया तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स कर देते हैं उसको। ये अप्लाई करेंगे अब हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो ये कोस इनवर्स क्या बन गया? कोस क्यों कोस, हाँ, कि पाई माइनस 1/2 वैल्यू कब आती है हमारे पास कोस की? मैम ये वैल्यू हमारे पास आती है 1/2 60 पे, 60 इज लाइक π/3, पाई माइनस π/3 प्लस π/6। अब सोल्व कर लेंगे, सेम काम, एलसीएम लेना 12, 4 3 12, 3π, और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 12π माइनस 4π, 2π। अब 4π ये नेगेटिव आया ना मेरा, 12 में से 4 के बेटा कितना आएगा? 8 लिख दो। 3π माइनस प्लस 8π प्लस 2π।
अपॉन 12 इज इक्वल टू 13 पाई बाई। तो अब अगर साइन इनवर्स का कुछ दिया उसके बाद निकाल लोगे, साइन इनवर्स एक्स दिया हो तब भी निकाल लोगे, माइनस में आ जाए तब भी निकाल लेंगे, ठीक है। किस तरह ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट होंगे। क्वेश्चन है दैट साइन कॉस इनवर्स 1/2। इसको कैसे सॉल्व, देखो मेरी बात सुनो, ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करते हैं अंदर से। तो कोस इनवर्स 1/2 क्या होगा, कोस की वैल्यू 1/2 को होती है, 60 भी होती है, विच इज π/3। साइन π/3 मुझे पता है मैम, साइन π/3 कितना होता है 1/2, ठीक है। सॉरी साइन π/3 √3/2 राइट। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं cos साइन इनवर्स √3/2, होमवर्क है आपका, इसका आंसर मेरे को कमेंट में डाल देना, ठीक है। होमवर्क किया करो और कमेंट भी डाल दिया करो। डिस्क्रिप्शन में मेरे पास लिंक ज्वाइन करो ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ। जब बच्चे ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे मैं नोट्स डालना शुरू कर दूंगी, टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। आप लोग देखो उसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, प्लीज़ फॉलो इट, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को प्रोवाइड करना इस डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन ड्राइव दे सकते हैं, ड्राइव फिर फिल हो जाती बेटा। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी से नाइस थी, धीरे धीरे हम एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप। अभी तो मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। ग्रुप में ये रहेगा कि आप लोग भी मैसेजेस कर पाओगे, कुछ डाउट्स होंगे आप ले पाओगे, मैं भी आपको कुछ मैसेजेस कर पाऊंगी, क्योंकि आप कम्युनिटी के अंदर आप मैसेज नहीं कर पाते हो, आपको सिर्फ वो नोटिफिकेशन आते हैं। बट पहले आप कम्युनिटी ज्वाइन करो ताकि मैं उसी के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊँ ना चीज़ें, तो ऐसे ही होगा ये सब कुछ। एक क्वेश्चन आया साइन कॉस इनवर्स 1/3, बट मेरे पास तो 1/3 की कोई मेरे को वैल्यू आती ही नहीं है। वो क्या 1/3 पता है कोस थीटा पे कहाँ होता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया, जब अब तक तो मेरे को वैल्यूज पता थी कि भाई 1/2 √3/2 1/√2 1 0, 1/3 की वैल्यू कोस पे मुझे नहीं पता कहाँ आती है कि नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक ट्राइंगल मान लूँगी, कोस को ट्राइंगल मान लिया। अब कोस ट्राइंगल है तो कैसे काम करता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/3, तो ये क्या होगा 2, इट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो भाई अगर कॉस इनवर्स इतना है तो साइन कॉस इनवर्स कितना होगा। मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3² माइनस का 1² इज इक्वल, एक सेकेंड, √3² माइनस का 1², 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ओ सॉरी मुझे इट्स 2√2 ना, 2√2 सॉरी। तो साइन की वैल्यू कितनी आई बेटा, साइन 2√2/3 आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट अ वैल्यू अंडर इनवर्स फंक्शन। तो हमने क्या किया, जब मुझे वैल्यूज का नहीं पता, मैंने उस अंदर जो इनवर्स वाली वैल्यू थी उसको मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, थीटा अज्यूम करके उसको सॉल्व कर दिया, ट्रायंगल मान लिया, उससे साइन थीटा की वैल्यू निकल आई कि भाई कॉस इनवर्स अगर 1/3 और उससे थीटा, तो इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी सीक्वेंस में, पेज चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस इनवर्स 4/5, ये भी क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको, घर से होमवर्क दूंगी इसके बाद। साइन कॉस इनवर्स 4/5, साइन कॉस इनवर्स 4/5 कैसे काम करता है, तो मैंने बताया था ना कि कॉस इनवर्स 4/5 अज्यूम एज थीटा, तो 4/5, 4 और 5 बना लेते हैं, 3 4 5 का होता है वैसे, लेकिन तो आपको सिखा देती हूँ। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना आएगा बेटा, √9 विच इज 3, ये आ गया 3। तो मेरा साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 एंड दैट्स इट, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। घर से आपके लिए होमवर्क है साइन
टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। आप मुझे बता देना इसकी वैल्यू कमेंट में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ ली थी, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम। इनवर्स कैसे काम करता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक एंगल होता है, एक रेशो होता है, उसके साथ एंगल होता है, तो हम वैल्यू निकाल देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वी हैव वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड द रेशो द एंगल। अब यहाँ पे देखो, बाहर साइन था, साइन थीटा, तो इट्स शुड बी एन एंगल, सॉरी शुड बी अ वैल्यू, है ना। तो हम वैल्यू निकाल देंगे इस तरह से। तो हमने आज जो सीखा है ना, हमने सीखा है कि हाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स। बेसिक्स पढ़े हैं ना इसके, बेसिक्स, और इसके जो रूल्स हैं वो लिख लिए हैं हमने, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं हमने। आने वाली 2 से 3 क्लासेस के अंदर इसके सभी क्वेश्चंस लगवा दूंगी मैं, PYQs मॉक में जितने भी हो सकते हैं ना पॉसिबल। फर्दर क्लासेस में हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज बीच में आएंगे, आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू, ओके। और प्रैक्टिस करो बेटा। आप मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जो कि पेन पेपर से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से या फिर बुक्स को देखने से, किसी भी टीचर की वीडियो देखने से हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप मुझसे सीखो, आप मेरी क्लासेस लगाओ, और उसके बाद आप उसको अच्छे से एक प्रैक्टिस बुक लो, उससे प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो आप आस्क मी ना, मैंने बताया है कि आप मेरे को पूछोगे, मैं आपको हर डाउट का सोल्यूशन दूंगी। आस्क मी, आई विल sort the things out for you, and कोशिश करो कि अच्छे से प्रैक्टिस करो चीज़ों की। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है कुछ भी। अगर आप रेगुलरली प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो तो थिंग्स विल बी इन योर फेवर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी बेटा। एंड अगर थोड़ा बहुत अभी पिछली वाली वीडियोज में थोड़े ग्लिचेस रहे हैं, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मैंने पूरा सिस्टम को सेट करवा लिया है। अब से हमारी क्लासेस में कोई ग्लिचेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ क्लासेस चलेंगी। वैसे उसमें सारा सिलेबस बढ़िया हुआ है, थोड़े ग्लिचेस हैं, जैसे कुछ टेक्निकल एरर्स हैं या कुछ एडिटिंग एरर्स हैं, तो वो भी धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच।